राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति है जहाँ पर अलग अलग त्यौहार को उसके महत्व के अनुसार मनाया जाता है, चाहे ये त्यौहार एक के बाद एक ही क्यों न हो जाए। हिंदू समाज में दोस्तों भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक भैया दूज यानी भाई टीका का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन को मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों के प्रतीक के पर्व को हिंदू समुदाय के लगभग सभी वर्ग के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उल्लास के पर्व दीपावली के तीसरे दिन भाई बहन के प्यार के प्रतीक भाई दूज मनाया जाता है। 16 नवंबर को पड़ने वाले भाई दूज के साथ ही दोस्तों दीपोत्सव का समापन भी हो जाता है। इस बार का दोस्तों भाई दूज जो है वो 16 नवंबर के दिन को पड़ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर पर बुलाकर भोजन के लिए बुलाती है और उन्हें प्यार से खाना खिलाती हैं। दोस्तों, भाई दूज का पर्व कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का एक टीका शुभ मुहूर्त सुबह दिन 12:56 से लेकर 3:06 तक का रहने वाला है। रक्षाबंधन की तरह से इस त्यौहार में भी भाई बहन के लिए बहुत ही खास होता है। भाई दूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन यमुना नदी में डुबकी लगाने की भी परंपरा है। यमुना में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व भी इस दिन बताया गया है। और दोस्तों, 16 नवंबर को भगवान चित्रगुप्त और कलाम दवात की भी पूजा इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी मनाई जाती है। चित्रगुप्त पूजा के दौरान कलाम दवात की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, भाई दूज की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर तैयार हो जाएं। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य देते हैं। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती हैं। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी, सूखा नारियल, गोला भी रखती हैं। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उनका मुंह जो है मीठा किया जाता है। इसके बाद भाई बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देती हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई दूज का जो त्यौहार है वह बहुत ही शुभ त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें जो अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए जो है व्रत उपवास भी रखती हैं। दोस्तों, इस पर्व पर जहाँ बहन अपने भाई की दीर्घायु व सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी शुगन के रूप में अपनी बहन को उपवास स्वरूप कुछ भेंट देने से भी नहीं चूकते हैं। इस दिन भाई बहन की सुरक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं और पूजा के समय भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल लगाती हैं। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों में रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए इस मंत्र को बोलती हैं, जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस मंत्र का जाप करते हुए जो धीरे धीरे हाथों में पानी छोड़ना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों जो है भाई दूज के दिन यमुना नदी की भी दोस्तों जो है यमुना नदी में भी स्नान करने की भी परंपरा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है भाई दूज के दिन एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि हम सभी लोग तो यमुना नदी में जाकर स्नान कर नहीं सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप जो है इस दिन एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम ये करना है। इस काम को करने से आपके भाई की या फिर आपके बहन की हज़ारों सालों की उम्र होगी और आपके भाई को जो हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, भाई दूज का ये त्यौहार है और ये दीपोत्सव का अंतिम दिन भी बताया जाता है। तो इस दिन जो है अगर आप सूर्य को पानी देने वाले लोटे में ये मात्र एक चीज़ डाल देते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर जो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा यमुना नदी का पानी भी डालकर नहाते हैं तो भी इससे आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सूर्य
को अर्घ्य देने वाले लोटों में ऐसी कौन सी चीज़ डालनी चाहिए जिससे उसका असर और भी अधिक बढ़ जाता है? तो दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों का दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक जो है नष्ट हो जाते थे। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें जो हमें मूर्त रूप में भी देखते हैं, यानी कि दोस्तों हम भगवान सूर्य देव के जो है साक्षात रूप से दर्शन कर सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। दोस्तों, सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की हमेशा पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है और उनके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है और जो है भगवान सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां भी खत्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आपको भाई दूज के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का जो सही समय है वह ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। वह दोस्तों समय है सुबह 4 बज के लेकर 7 बजे तक, यानी सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक जो आपको अर्घ्य देना चाहिए। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से जो आपकी प्रार्थना है वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। अतः आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रहे कि जब भी सूर्य देव को जल दे रहे हो तो हमेशा नंगे पैर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में भी निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भाई दूज के दिन सूर्य को जल देते समय पानी में ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाए। तो दोस्तों, आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमेशा तांबे का लोटा लें और उसमें पानी, रोली फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और अगर हो सके तो दोस्तों, इस दिन आपको अवश्य करके यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में अवश्य मिला दीजिए क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए दोस्तों, सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और भाई दूज के दिन जो है यमुना नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो ऐसे में नहाने के पानी में भी थोड़ा सा यमुना नदी का पानी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जो है दोस्तों हर काम में सफलता मिलने लग जाती है और जो व्यक्ति का तेज होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वो बहुत ही अधिक बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आपको जो है भाई दूज के दिन ये काम अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी।